Hi students of class 12. You are learning Python Pandas 1. In this series, I am going to explain how to access data from series with indexing and slicing method. Students, to access data from series, आप सब लोग को पहले बताया था सीरीज क्या होती है, सबको समझ में आया होगा। सीरीज में से डाटा को एक्सेस करने के लिए देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स। फर्स्ट इज इंडेक्सिंग एंड सेकंड इज स्लाइसिंग। दोनों ही आपके कोर्स में है। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग मेथड से कैसे एक्सेस करेंगे अपने डाटा को सीरीज में से। लेट मी एक्सप्लेन दिस यूजिंग वन एग्जाम्पल। Here I am taking example. First of all I import the pandas. Second लाइन में मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया S, इसमें PD1 जो इसका एलियास लिया था उसके थ्रू हमने सीरीज क्रिएट की। 1 2 3 4 5 इसके डाटा एलिमेंट्स हैं और इंडेक्स ली A से लेकर E तक, ABCDE। फिर हमने इसके एलिमेंट्स को हम प्रिंट करना चाहते हैं तो हम अब इंडेक्सिंग मेथड के द्वारा कराएंगे। पहले यहाँ पे हमने ज़ीरो इंडेक्स वाले आइटम को हम शो कराना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, S और ब्रैकेट में लिखेंगे 0। तो इससे जो एलिमेंट आएगा वो कौन सा आएगा बताइए। ज़ीरो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी। यहाँ पर देखिए सीरीज का पहला आइटम कौन सा है 1, तो आउटपुट आएगा 1। अब सेकंड लाइन देखिए, इसके बाद में हमने लिखा S, फिर 2 डॉट लगाए, लिखा ये सब कॉलन लगा के 3 लिखा। अब इसके द्वारा अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा, इट विल प्रिंट फर्स्ट 3 इंडेक्स वैल्यूज़, क्योंकि यहाँ पर हमने डॉट कॉलन लगाया। कॉलन एक रेंज ऑपरेटर है जो कि स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा। तो आउटपुट आएगा 1 2 3। ये देखिए आउटपुट है इसका, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स 1 2 3 हैं। फिर हमने इसके बाद में लिखा अगली लाइन में प्रिंट किया S -3, फिर कोलन लगा दिए, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब इससे प्रिंट क्या होगा, अब ये हमारा इंडेक्सिंग नहीं, ये हमारी स्लाइसिंग है। स्लाइसिंग तो इससे पहले वाली भी थी जहाँ पर अपने 3 लिखा था ओनली, और इंडेक्स का मतलब केवल इंडेक्स देंगे 0 1 2 3, तो उस इंडेक्स के एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। स्लाइसिंग का मतलब हम इसको कट कर रहे हैं, स्लाइस कर रहे हैं। -3 का मतलब नेगेटिव इंडेक्सिंग लेंगे, यानी कि राइट से काउंट करेंगे। ये लास्ट के 3 इंडेक्स वैल्यूज़ को लेगा। लास्ट के 3 कौन से हैं, E D और C। और E D C में क्या क्या एलिमेंट स्टोर हैं, 5 4 और 3। तो देखिए 3 4 एंड 5, ये इसका आउटपुट आएगा। नाउ यू बेटर अंडरस्टैंड हाउ टू डू स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग to access data elements from series. Students, now I am going to explain how to retrieve data using index और label. अब इंडेक्स के थ्रू हम लोग एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करेंगे। अगर इंडेक्स का नंबर दे दें तो सिंपली हमने एक सीरीज क्रिएट करी है। यहाँ पर ये हमारी सीरीज का डाटा एलिमेंट्स हैं, ये हमारा इंडेक्स हैं। फिर हमने इसको प्रिंट कराया है, और प्रिंट करवाया है पूरी सीरीज को नहीं करवाया है, कुछ एलिमेंट्स को प्रिंट करवाया है, जिसमें कि इंडेक्स दिए हमने C और D। ये C और D के इंडेक्स हैं। अब आप देखिए C पर कौन सा एलिमेंट है 3, और D पर कौन सा एलिमेंट है 4, E पर है 5। लेकिन हमने यहाँ पर C और D पर प्रिंट करवाया है, तो C और D पर प्रिंट होगा 3 और 4। अब आप समझ गए होंगे कैसे हम स्लाइसिंग कैसे इंडेक्सिंग करते हैं। Students, I am going to explain now
हाउ टू रिट्राइव डाटा फ्रॉम सीरीज, पांडास सीरीज से डाटा को रिट्राइव करने के लिए सिलेक्शन मेथड, हम सिलेक्शन मेथड से कैसे इसको एक्सेस करेंगे। देयर आर 3 सिलेक्शन मेथड्स। फर्स्ट इज LOC जिसे कहते हैं लोकेशन, सेकंड इज ILOC जिसे कहते हैं इंडेक्स लोकेशन, थर्ड इज IX, जिसमें से थर्ड वाला हम नहीं पढ़ेंगे, फर्स्ट और सेकंड को एनकरेज करेंगे कि हम इसको यूज़ करें। दोनों मेथड बहुत ही ईजी है। पहला जो मेथड है LOC, दिस गेट्स रोज विद पर्टिकुलर लेबल्स फ्रॉम द इंडेक्स। सेकेंड इज ILOC जिसमें कि हम इंडेक्स देते हैं। वी विल गेट एनी रो एंड कॉलम एट अ पर्टिकुलर पोजीशन इन द इंडेक्स। यहाँ पर इंडेक्स का यूज़ करेंगे और जबकि पहले वाले में कॉलम और रोज का नाम देंगे LOC वाले में। अभी इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तब आपको क्लियर होगा। लेट मी टेक वन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द सिलेक्शन प्रोसीजर। यहाँ पर हमने एक सीरीज क्रिएट करी पांडा के अंदर, जिसमें हमने एक नई चीज़ आप देख लेंगे यहाँ पर np.nan। ये जो नैन होता है ये क्या है, NAN, नॉट अ नंबर। यहाँ पर हम ये समझ लीजिए जिसका कोई नंबर नहीं होता, जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती, नंबर नहीं होता, उसे NAN वैल्यू कहते हैं, नॉट अ नंबर। नंबर इज नॉट स्पेसिफाइड इन द प्लेस ऑफ आइटम। जहाँ पर हम जिसको हम NP के थ्रू कॉल करेंगे, NP मतलब नमपाई, नमपाई का एक एलियास है। यहाँ पर हमने इंडेक्स में 49 से लेके 45 तक दिए हैं और 1 से लेके 5 तक दिए हैं। और डाटा आइटम में हमने NAN प्रिंट कराया है। NAN वैल्यू को मतलब होता है हम कोई नंबर स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर एम्प्टी छोड़ दे रहे हैं, नॉट अ नंबर। जब इसको प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट कराने के लिए स्लाइस करेंगे। अगर हमें फर्स्ट 3 रोज देखनी है तो हमने लिखा :3, जिससे 49, 48 एंड 47 प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए फर्स्ट 3 एलिमेंट प्रिंट हो गए, जिसमें कि वैल्यूज़ हैं NAN। ऐसे ही इसके बाद नीचे देखिएगा आप, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ILOC। ये एक सिलेक्शन प्रोसीजर है जिसमें आप इंडेक्स लोकेशन दे रहे हैं, यानी कि इंडेक्स लेगा। ये इंडेक्स कौन सी लेगा, 3 तक, स्टार्टिंग की 3। स्टार्टिंग की 3 कौन सी हैं, ये स्टार्टिंग की 3 हैं, 1, 2 और 3। इनकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। इससे नेक्स्ट है वो है LOC। LOC मेथड है जिसे लोकेशन मेथड कहते हैं, जहाँ पर हमने स्टार्टिंग के 3 लिए हैं यहाँ भी, तो ये भी वो सेम प्रिंट करेगा, बस मतलब इसका मतलब मेथड अलग है, वर्क वही है। ये एक्सेस करेगा डाटा एलिमेंट्स को। यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ यही है, लोकेशन में हम इंडेक्स की वैल्यू नहीं लेते हैं, यहाँ पर केवल हम उसकी कॉलम या रोज़ वैल्यू ले लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर जब तक लेवल 3 नहीं मिल जाएगा तब तक वैल्यू को प्रिंट कराएगा। लेवल 3 कहाँ पर है, ये है लेवल 3। तो 49 से लेके और 3 तक वैल्यू प्रिंट करेगा। आप यहाँ देखिए, सेम ऐसे ही IX भी वर्क करता है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर IX, हमने यहाँ पर स्लाइसिंग की जिसमें कि हमने :3 लिखा है, यानी कि 3 लेवल तक हम प्रिंट कराएंगे।
49 से स्टार्ट करके स्टार्टिंग से 49 से स्टार्ट करा और 3 लेवल तक प्रिंट करा दिया। सबकी वैल्यू NaN है। अब आप समझ गए हो किस तरह से हमने यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर यूज़ किया जिससे कि हम रिट्राइव कर रहे हैं डाटा को।